हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रामराणे बायोलॉजी क्लासेस। रामराणे बायोलॉजी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज जो मैं लेक्चर आप लोगों के लिए लेके आया हूँ दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज़ लिम्फेटिक सिस्टम विच इज़ फॉर 10th क्लास। और जो कि ये जो टॉपिक है आई हैव टेकन फ्रॉम द ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स की जो सर्कुलेटरी सिस्टम हम 10th क्लास के लिए हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना। इससे रिलेटेड हमने जो प्रीवियस लेक्चर किया था दैट इज़ अबाउट द ब्लड वेसल्स। हमने ये सीखा था उसमें कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है ना, और दूसरा उनके स्ट्रक्चर क्या होते हैं। उसका जो वीडियो लिंक है वो इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं, अंत तक बने रहना। आज आप यहाँ से बहुत कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके जाने वाले हो। चलिए शुरू करते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन अराइजेज कि व्हाट इज़ लिम्फेटिक सिस्टम इज़। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लीजिए, जो लिम्फेटिक सिस्टम है इट इज़ द सेकंड इम्पोर्टेंट सर्कुलेटरी सिस्टम। कि सबसे हम जो फर्स्ट सर्कुलेटरी सिस्टम मानते हैं वो हमारा वेस्कुलर सिस्टम होता है, ठीक है ना। कौन सा सिस्टम है? वेस्कुलर सिस्टम फर्स्ट। और जो सेकंड इम्पोर्टेंट है दैट इज लिम्फेटिक सिस्टम होता है इन ह्यूमन बॉडी दैट ट्रांसपोर्ट ए लिक्विड, कि एक लिक्विड ट्रांसपोर्ट करता है और उस लिक्विड का नाम होता है बच्चों लिम्फ, इसको हम कह देते हैं, ठीक है ना। लिम्फ है फ्रॉम बॉडी टिश्यू टू द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, जो हम पढ़ चुके हैं कि जिसका सर्कुलेशन होता है कि जो ब्लड वेसल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट में जाता है। ये सारा सर्कुलेशन हम ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में पढ़ चुके हैं। तो जिस तरह से इसका मतलब क्या हुआ कि जो लिम्फ होगा या जो हम लिम्फेटिक सिस्टम की बात करेंगे यहाँ पे, इसका जो मूवमेंट होगा दैट इज फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, और यू कैन से फ्रॉम टिश्यू टू हार्ट की डायरेक्शन हमेशा यहाँ पर रहने वाली है। तो अगर हम बात करते हैं इसके कंपोनेंट्स की, जो कंपोनेंट है बच्चों यहाँ पे, पहला कंपोनेंट है लिम्फ, दूसरा कंपोनेंट है लिम्फ कैपिलरीज, तीसरा कंपोनेंट है लिम्फ वेसल्स और लास्ट कंपोनेंट है लिम्फ नोड्स। सो लेट अस डिस्कस अबाउट दीज कंपोनेंट्स वन बाय वन। तो चलिए सबसे पहले लेते हैं लिम्फ, कि लिम्फ है क्या। एक्चुअली इट इज़ अ येलो कलर्ड, कि येलोइश कलर्ड एक मोबाइल फ्लूइड है। मोबाइल का मतलब जो मूव करे, और कनेक्टिव टिश्यू होता है विच ड्रेन्स इनटू द लिम्फेटिक कैपिलरीज। ड्रेन्स का मतलब होता है कि जो इकट्ठा होता है किसमें? लिम्फेटिक कैपिलरीज में, फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेसिस। देखिए जरा यहाँ पे एक डायग्रामेटिक मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझाना चाहूँगा कि किस तरह से ये यहाँ पर इकट्ठा होता है। आप इसको यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे पास ये सेल्स हैं, दीज आर द सेल्स, ओके। और यहाँ से कोई ब्लड कैपिलरी जाती है, ठीक है ना। इस ब्लड कैपिलरी से ये टिश्यू फ्लूइड है यहाँ पे आ जाएगा, ओके, यहाँ पर आ गया ये। और यहाँ पर से क्या होगा कि हमारे पास कुछ लिम्फेटिक वेसल्स होंगी जो इस ब्लड को, इस टिश्यूज़ को, मीन्स ये जो ECF है इसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के नाम से जान सकते हैं, या इसको हम टिश्यू फ्लूइड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? टिश्यू फ्लूइड हम इसको यहाँ पर कह सकते हैं। इसके यहाँ पर इस टिश्यू फ्लूइड के हमारे पास दो कंपोनेंट हम स्टडी करेंगे। अभी डायग्रामेटिक लिम्फ है क्या, एक्चुअली ये कैपिलरी है हमारे पास, ब्लड कैपिलरी। ब्लड कैपिलरी से ये फ्लूइड इंटरसेलुलर स्पेस में आ जाएगा, जिसको हम टिश्यू फ्लूइड कह सकते हैं या ECF कह जाते हैं, और थ्रू द लिम्फेटिक वेसल्स, ठीक है ना, ये इसमें एंटर हो जाता है। अब इसको हम क्या कह देंगे? यहाँ पर इसको हम लिम्फ कहेंगे, कि जब ये लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर आ जाता है, लिम्फेटिक वेसल, तो अब हुआ क्या, ये जो वेसल है ये क्या है? कैपिलरी है, जिसने क्या किया हुआ, इसको ड्रेन कर लिया, इसको अपने अंदर ले लिया है। दैट्स वाई हमने बोला कि ड्रेन्स इनटू द लिम्फेटिक कैपिलरीज फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेसिस। ये इंटरसेलुलर स्पेसिस है, और यहाँ पर ये लिम्फेटिक वेसल मीन्स कि जो लिम्फेटिक कैपिलरी है उसने इसको अपने अंदर ड्रेन आउट कर लिया है, ओके। नाउ टू पार्ट्स होते हैं, वन इज प्लाज्मा एंड सेकंड वाज लिम्फेटिक सेल्स। तो सबसे पहले प्लाज्मा की अगर बात करें, ये एक फ्लूइड मैट्रिक्स है जो लिक्विड पार्ट है, विच इज समवट सिमिलर कंपोजिशन टू द ब्लड प्लाज्मा। की जो ब्लड प्लाज्मा की कंपोजिशन होती है एज इट इज़ हमारे पास यहाँ पर प्लाज्मा की कंपोजिशन होती है। एंड इट कंटेन्स प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, डाइजेस्टेड फैट्स होते हैं, जर्म्स होते हैं, फ्रेगमेंट्स ऑफ डेड सेल्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स दे आर प्रेजेंट इन दिस यू कैन से लिम्फेटिक
प्लाज्मा। सेकेंड वन इज लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट आप सभी जानते हैं कि एक तरह का काइंड होता है ऑफ डब्ल्यूबीसीज, कि डब्ल्यूबीसीज का एक स्पेशल टाइप होता है विच फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ता है। आपने बच्चों नाम भी सुना होगा कि हमारे पास की जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, लिम्फोसाइट दो तरह के होते हैं। एक बच्चों बी लिम्फोसाइट होता है और एक बच्चों टी लिम्फोसाइट होता है, ठीक है ना। तो हमारी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडी सीक्रेट करता है वो बी सेल्स करते हैं। मीन्स ये क्या सीक्रेट करता है, एंटीबॉडीज, और एंटीबॉडी सीक्रेट में टी लिम्फोसाइट्स इसकी हेल्प करते हैं। और जो अगर हम टी लिम्फोसाइट्स की बात करते हैं तो टी लिम्फोसाइट्स क्या काम करता है, ये सेल मीडिएटेड रेस्पॉन्स देते हैं, सेल मीडिएटेड ये रेस्पॉन्स देते हैं। इसका मतलब ये डायरेक्ट अटैक करते हैं पैथोजन के ऊपर, बट जो बी लिम्फोसाइट्स है वो एंटीबॉडी सीक्रेट करेंगे और ये एंटीबॉडीज अटैक करेंगी पैथोजन के ऊपर। ओके, नाउ दिस इज अबाउट द यू कैन से लिम्फोसाइट्स। अगर हम लिम्फ की बात करते हैं तो लिम्फ क्या है, इज आल्सो कॉल्ड एज द ईसीएफ। जैसे मैंने बोला कि इसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड यहाँ पर बोल सकते हैं, बिकॉज इट बाथ द सेल्स एंड द लाइज आउटसाइड द सेल। आप देख रहे हैं कि दीज आर द सेल्स, ये सारे सेल्स हैं, ओके, एंड दीज आर बाथ विद दिस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और आउटसाइड द सेल ये प्रेजेंट होता है, इसलिए एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हम इसको यहाँ पर बोलते हैं। एंड इट फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन, दैट इज टिश्यू टू हार्ट, कि यहाँ से आप सपोज ये कैपिलरी जा रही है, कैपिलरी आगे जुड़ के क्या बना देगी, आप सभी को पता होना चाहिए कि बहुत सारी कैपिलरीज होंगी, ठीक है ना। वो कैपिलरी जुड़ के क्या बना देंगी, एक वेन्यूल बना देती हैं। क्या बना देती हैं, वेन्यूल, और वेन्यूल मिलके क्या बना देते हैं, एक मेजर वेन बना देती हैं। तो यहाँ पर ये जो लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं ये भी क्या करती हैं, ये भी ज्वाइन कर जाती हैं किसमें, एक वेन के अंदर, ये भी इसको पोर कर देती हैं। एक वेन के अंदर ये सारा का सारा लिम्फ जो है ऐड हो जाता है, और ये कहाँ जा रहा है, वेन टुवर्ड्स द हार्ट की तरफ इसको लेके जाएंगे। क्योंकि हमें पता है बच्चों की जो लिम्फ है इट इज़ द पार्ट ऑफ द ब्लड, ये ब्लड का ही पार्ट है और ब्लड में ही जाके मिक्स हो जाता है, तो इसको हम क्या कह देंगे यहाँ पर, लिम्फ कहते हैं। ओके, लिम्फ इज ओवर। नाउ सेकंड वन इज लिम्फेटिक वेसल्स और कैपिलरीज वी कैन स्टार्ट। चलिए कैपिलरीज कर लेते हैं पहले। नाउ कम टू द लिम्फ कैपिलरीज। जब हम लिम्फ कैपिलरीज की बात करते हैं बच्चों, इट इज़ अ मेश नेटवर्क ऑफ थिन वॉल्ड एंड हाईली परमेबल ट्यूब्स हैविंग वेरिएबल डायमीटर्स, की एक मेश नेटवर्क है, थिन वॉल्ड कैपिलरीज यहाँ पर प्रेजेंट हो, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और जिसमें से वो हाईली परमेबल है। परमेबल का मतलब है उसमें से कोई भी चीज़ आ जा सकती है, ओके। और जो टिश्यू फ्लूइड है ड्रेन्स इनटू द लिम्फ कैपिलरीज। अभी जैसे आपको मैंने डायग्राम में बताया कि जो ईसीएफ है या जो टिश्यू फ्लूइड है उसको ड्रेन करती है, उसके अंदर ये इकट्ठा करती है लिम्फ को, एंड जॉइंट टू फॉर्म ए लार्जर लिम्फेटिक वेसल। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि हमारे पास ये जो हमने दिखा रखे थी ऑल लिम्फेटिक वेसल जो थ्रू आउट द बॉडी हमारे फैली हुई है, ठीक है ना। ये सभी ये जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं ये क्या काम करती हैं कि जो टिश्यूज़ के बीच में लिम्फ गया है ये उसको ड्रेन करती हैं, और ड्रेन करने के बाद उसको कहाँ पे दे देंगी, मीन्स लिम्फ कैपिलरीज को ड्रेन कर लेंगी और एक लार्जर लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर डाल देंगे, और लिम्फेटिक वेसल फिर उसको वेन के अंदर डाल देता है। चलिए अब पढ़ लेते हैं कि जो लिम्फ वेसल्स है वो क्या है। देखिए बच्चों, दीज आर द लिम्फ कंटेनिंग वेसल्स फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग ऑफ द लिम्फ कैपिलरीज। अभी जैसे आपको बताया मैंने, दीज आर लार्जर ट्यूब्स, ये बहुत लार्जर ट्यूब्स होती है, लेकिन इनका जो साइज़ है डायमीटर में, डायमीटर जो होगा इनका 2 से 3 mm से ज़्यादा नहीं हो सकता। एंड दे रिजेंबल द वेन, मतलब एक तरह से ये वेन की तरह ही काम करती हैं। क्यों, वेन क्या करती है, वो ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट के पास लेके जाती है। सिमिलरली ये रिजेंबल करती है वेन को विद नॉन रिटर्न वाल्व। और दूसरा, इनके अंदर जैसे हम कहते हैं कि जो वेन्स होती है उनके अंदर वाल्व प्रेजेंट होता है। बच्चों मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि वाल्व कहीं पर भी प्रेजेंट हो उसका एक ही फंक्शन होता है, इट प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, वो बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करता है। तो यहाँ पर भी कि जो हमारे पास लार्जर जो लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं इनके अंदर भी क्या है, वाल्व प्रेजेंट होते हैं जो उस टिश्यू फ्लूइड को या लिम्फ को बैक फ्लो होने
नहीं देते, ठीक है ना, नॉन रिटर्न वाल्व होते हैं। एंड फाइनली कहाँ ज्वाइन करते हैं, ये वीनस सिस्टम में ज्वाइन कर जाती हैं ये लिम्फेटिक वेसल्स थ्रू द लिम्फेटिक सिस्टम। ओके, एंड यूजुअली ये जो नियर के हार्ट के नियर जाके ये वहाँ पर ज्वाइन करती हैं। ओके, नाउ कम टू द लास्ट लिम्फ नोड्स। अब जो लिम्फ नोड्स हैं आप बच्चों देख पा रहे हैं कि हमारे पास जैसे यहाँ पे मैंने लिखा इंगुअल लिम्फ नोड्स हैं, ये डॉट स्ट्रक्चर दीज आर ऑल यू कैन से लिम्फ नोड्स, यू कैन सी नियर द नेक रीजन में आप देख सकते हैं लिम्फ नोड्स। और ये हम देख सकते हैं कि ये राइट लिम्फ नोड हमने बोल दिया, लेफ्ट लिम्फ नोड हमने बोल दिया, दिस इज हार्ट। और ये सारी लिम्फेटिक वेसल्स मीन्स ये सारा हमारा ह्यूमन का लिम्फेटिक सिस्टम है। ओके, उसके बाद देखिए कि जो लिम्फ नोड्स होती है बच्चों, दे आर सिचुएटेड एट इंटरवल्स मीन्स थ्रू द लिम्फेटिक सिस्टम, दे आर मास ऑफ द रेटिकुलर टिश्यू। कि आप ये देख रहे हो कि ये एक टिश्यू है, रेटिकुलर टिश्यू है, जिसके ऊपर क्या हुआ, ये रैप्ड होता है कैप्सूल ऑफ फाइबर्स, एक फाइबरस टिश्यू इसको रैप करके रखता है यहाँ पे। नाउ लिम्फोसाइट्स एक्यूमुलेट हियर मीन्स यहाँ पर क्या होगा कि जो लिम्फोसाइट सेल्स होंगे, ये लिम्फोसाइट्स है सपोज, दीज आर लिम्फोसाइट्स, यहाँ एक्यूमुलेट हो जाएंगे, दीज आर लिम्फोसाइट्स। जो लिम्फोसाइट्स हैं ये क्या सीक्रेट करते हैं, ये सीक्रेट करेंगे एंटीबॉडीज, ये एंटीबॉडीज यहाँ पर सीक्रेट कर देंगे। और जो एंटीबॉडीज है वो किसके ऊपर अटैक करेगी, वो पैथोजन को अटैक करेगी। और पैथोजन क्या हो सकता है, आपको सभी को पता है, वो एक बैक्टीरिया हो सकता है, कि जो बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर एक वायरस हो सकता है, ठीक है ना, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, निमेटोड हो सकता है, बहुत सारे पैथोजन हैं, उनमें से कोई भी हो सकता है, उसको ये एंटीबॉडीज किल करती है। नाउ लिम्फेटिक एक्यूमुलेट नियर द लिम्फ नोड वेयर दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज एंड इंक्रीज द इम्यूनिटी। इसका मतलब क्या होगा कि जितनी ज़्यादा एंटीबॉडीज हमारी बॉडी के अंदर होंगी, इसका मतलब हमारा इम्यूनिटी लेवल, हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म है अगेंस्ट अ पैथोजन, दैट वुड बी मोर प्रोमिनेंट और यू कैन से मोर इंटेंसिव। ओके, नाउ दे रिमूव द बैक्टीरिया एंड अदर फॉरेन पार्टिकल्स फ्रॉम द लिम्फ। की जो एंटीबॉडीज होंगी, जैसे मैंने बोला कि वो पैथोजन जैसे बैक्टीरिया है उसको क्लियर कर देंगे, वायरस को क्लियर कर सकते हैं, और यू कैन से और अदर फॉरेन पार्टिकल है, कोई टॉक्सिक सब्सटेंस है, उसको क्लियर ये बॉडी से कर सकते हैं। तो ये तो था जो कंपोनेंट्स है लिम्फेटिक सिस्टम के, उसके बारे में हमने स्टडी किया। चलिए लास्ट सेक्शन में इस लेक्चर के हम स्टडी करते हैं कि जो फंक्शंस हैं वो क्या होंगे। चलिए बच्चों, नेक्स्ट है अब इन द लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस लेक्चर लेट अस स्टडी अबाउट द फंक्शंस ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। एज यू नो, जो लिम्फ है ये क्या काम करते हैं, ऑब्जर्व सम ऑफ द फ्लूइड फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, कि जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से फ्लूइड को ये ऑब्जर्व करता है एंड पासिस प्रोटीन्स फ्रॉम सर्कुलेशन टू द टिश्यू, कि हमारी सर्कुलेशन जो वेस्कुलर हमारा सर्कुलेशन है, जो हमारा ब्लड है, उसके अंदर से जो प्रोटीन्स हैं उसको ये टिश्यूज़ को सप्लाई करने में मदद करता है, हेल्प करता है। एंड आल्सो कैरीज ए डाइजेस्टेड फैट, और डाइजेस्टेड फैट को भी कैरी करता है एंड गिव इट टू द टिश्यूज़ को देता है। उसके बाद जो लिम्फ है ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द, देखो जब भी हम बात करते हैं लिम्फ क्या काम कर रहा है, लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर लिम्फ जा रहा है, इसका मतलब कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस के अंदर ज़्यादा फ्लूइड होगा उसको दोबारा से ब्लड के अंदर पहुंचाना, ये काम भी हमारा लिम्फेटिक सिस्टम करता है। और दूसरा हम CO2 की बात करते हैं और नाइट्रोजनस वेस्ट, कि अगर ये सारे सेल्स हैं तो सेल्स के अंदर तो बटे जो CO2 होगी वो भी बनेगी, ठीक है ना, और नाइट्रोजनस कंपाउंड भी बनेंगे, मीन्स यूरिया, यूरिक एसिड बनेंगे। तो अब ये क्या करेंगे, ये नाइट्रोजनस वेस्ट भी इसमें आ जाएंगे और CO2 भी टिश्यू फ्लूइड के अंदर आ जाएगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये इसको ड्रेन करेगी, कोई भी लिम्फेटिक वेसल इसको जब ड्रेन करती है, सपोज ये लिम्फेटिक वेसल है, CO2 भी इसमें आ जाएगी, नाइट्रोजनस वेस्ट भी इसमें आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये ब्लड के अंदर इसको पोर करेगी तो दोबारा से ये ब्लड के अंदर एंटर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इट कैरीज CO2 एंड नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द टिश्यू टू द ब्लड। इसका मतलब ये टिश्यू है, हमारे टिश्यू से दोबारा से लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू ये ब्लड में चले जाते हैं। लास्ट है इट प्रोटेक्ट द बॉडी बाय किलिंग द जर्म्स। आपने अभी बताया कि आप देख पा रहे हैं कि ये क्या है, दीज आर द लिम्फ नोड्स, और लिम्फ नोड्स के पास क्या होंगे, बहुत सारे लिम्फेटिक सेल्स आ जाएंगे, लिम्फोसाइट्स आ जाएंगे। लिम्फोसाइट्स आपको पता होना चाहिए क्या एंटीबॉडी सिक्रेट करते हैं, और एंटीबॉडीज अटैक करते हैं पैथोजेंस के ऊपर और फॉरेन पार्टिकल्स के ऊपर। और जो पैथोजन है हमारे पास बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, निमाटोड्स हो सकता है, प्लेटीहेलमिन्थेस हो सकता है, अमीबा हो सकता है, देयर आर सो मेनी पैथोजन विच काजेज डिसीज। तो ये एक तरह से हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे डिफेंस सिस्टम का एक
पार्ट है। तो बच्चों, आज का लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और इस वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन को दूसरे बच्चों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो अगले लेक्चर का इंतजार कीजिए। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू।